नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब न्यूज। मैं गांव दड़ोली में मौजूद हूं। आदमपुर का एक बहुत ही फेमस गांव है, गांव दड़ोली। यहां से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पॉलिटिकल गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरपंची का माहौल है, सरपंची के माहौल को लेके जो हमने यहाँ पे गांव में सर्वे किया, सर्वे में इस गांव में हमने काफ़ी कमियां पाई। उन कमियों को लेके जो यहाँ के सरपंच उम्मीदवार हैं, अजय सोनी जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के युवा साथी और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं सबके सामने इनसे 4 सवाल पूछेंगे गांव को लेके कि अगर गांव इनको जिम्मेदारी देता तो उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे। नमस्कार अजय जी। जी नमस्कार। और आपके जो व्यूवर्स हैं, श्रोता साथी हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले मेरा सवाल शिक्षा को लेके है, जिससे हमारा देश चल रहा है, टिका हुआ है जिस पे। आपके स्कूल में टीचर कम है। सर, जो स्कूल है, स्कूल का वातावरण आपने देखा है, शिक्षकों की कमी है। मैंने जो कुछ घोषणाएं की हैं अपनी तरफ से, मैंने उसमें शिक्षा, चिकित्सा और खेल, इन 3 चीज़ों पे मेरा विशेष ध्यान है, क्योंकि मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। इसी स्कूल ने मैंने सीनियर सेकेंडरी पास किया है। तो मैं चाहूँगा कि जो टीचरों की कमी है, ठीक है, चाहे इसके लिए मुझे सरकार के किसी आदमी से मिलना पड़े, मैं उनको पूरा करवाऊँगा। और जो कमियाँ स्कूल में हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की है, चाहे वो कंप्यूटर्स की हैं, चाहे वो स्कूल में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए जिम की है, उनको मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपना, अगर मुझे गाँव मौका देता है, तो मैं मेरे 5 साल में इस कमी को दूर करके, ठीक है, दिखाऊँगा। जैसे स्कूल के अंदर से आपने बताया भी, स्कूल को लेके, शिक्षा को लेके जैसा भी है, तो स्कूल के हम जब स्कूल के पास हम पहुंचे थे तो स्कूल के बाहर जो चार दीवारी है उसके बाहर घास बहुत ज़्यादा दिखी हमारे को, जिससे हमको भी तकलीफ हुई कि इतने शिक्षा का ये मंदिर है और उसके बाद में ये सफाई नहीं है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ ऐसा था नहीं। वो कारण ये रहा, क्योंकि आपको पता है, जो आदमी शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, पीछे जो साथी बने हैं, जिनको गांव ने जिम्मेवारियां दी हैं, उन्होंने और कामों पे ही विशेष ध्यान रखा। स्कूल से संबंधित जो चीज़ें हैं, स्कूल के अंदर तो हालांकि उन्होंने समाधान किया, लेकिन जो स्कूल से बाहर हैं, वहाँ आपको सिर्फ घास और जो गांव में गोबर वगैरह है वही मिलेगा। उन चीज़ों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं, अगर मुझे गांव मौका देता है, तो स्कूल स्कूल के अलावा जो सरकारी संस्थान हैं, उन एक एक चीज़ को विशेष जिम्मेवारी के साथ उनको ठीक कराऊंगा। जो सरकार ने हमें गांव में जो चीज़ें बना के दी हैं, ठीक, उनका रख रखाव बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कई सालों में एक चीज़ बना के देती है, लेकिन रख रखाव होता है वो गांव पे और गांव की पंचायत पे होता है। तो पूरी पंचायत मिलके उस चीज़ को, सबसे पहले काम यही रहेगा, जो पहले 3 महीने हैं उनके अंदर ही हम ठीक करा के गाँव को ये तोहफा देंगे। तो सर, एक ये बताइए अजय जी कि आपके गांव की जो डांडियाँ हैं, डांडियों के नाले खाले डैमेज हैं, टूटे हुए हैं, लीकेज व्यवस्था में हैं, और किसान जो है हमारे देश की नींव है। अगर सिरे तक पानी नहीं पहुंचता नाले खाड़ों की वजह से तो फसल नहीं होगी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जो किसान है, वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। सरकार का जो भी स्तर है, जो किसान है, किसान ही उस चीज़ को चलाता है। और किसानों की हालात आपने देखी है। मैं इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। हम खुद खेती करते हैं, मेरा परिवार खेती करता है। हमें पता है कि वो दुख क्या होता है। जब आप पानी लगाने जाते हो, पीछे से आपको पता चलता है भी पीछे नाला टूटा हुआ है, तो वहाँ आदमी की मौत जैसा माहौल होता है। और जो ध्यान दिया सरकार ने दिया, उन लोगों ने सिर्फ यही किया, भाई भतीजावाद को लेके, कि इन्होंने कहीं लगा दिया, कहीं ने कहीं लगा दिया। जिन लोगों को विशेष ज़रूरत थी, उन लोगों को उन्होंने कभी से नहीं समझा। अगर गांव मुझे मौका देता है, तो जो ये समस्याएं हैं, इनको, मैंने आपको बताया कि जो ज़रूरतमंद की समस्याएं हैं, उनको पहले 3 महीने में हम, चाहे मुझे इसके लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, तो हम भी मिलेंगे। सर, डांडियों के रास्ते भी कच्चे हैं, और डांडियों के रास्ते कच्चे हैं, और आगे अगर डांडियों के रास्ते आप जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसको कराएंगे, तो टी पॉइंट पे क्या स्ट्रीट वगैरह, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी हो सकती जो डाणियों के रास्ते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं अब 15 दिन से उन डाणियों में गया हूँ। जब मैं सोच सकता हूँ कि मुझे 15 दिन में इतनी दिक्कतें हुई हैं वहाँ से आने जाने में, तो सोच के देखिए, जो लोग बेचारे परमानेंट वहाँ रहते हैं, उनको क्या दिक्कतें होती होंगी, बारिश के सीज़न में आने में जाने में क्या दिक्कत होती है। उनके लिए जो भी सरकार की तरफ से सहायता मिलती है, जो रास्ता सरकारी नियमों के अनुसार बना हुआ है, उनको सबसे पहले, या जिनमें कमी है उनको पूर्ण दस्तावेजों के साथ पूर्ण करवा के, मैं अपने कार्यकाल में एक एक ढाणी तक वो रास्ता पहुंचाऊंगा। बात रही स्ट्रीट लाइट की, तो मैंने ये चीज़ बोली है कि सीसीटीवी कैमरे, और हर घर के पास जो भी पोल लगा हुआ है सरकारी, उसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगवा के,
ताकि कोई भी ये लगे, आपको ये ना लगे कि आप किसी गांव में आए हैं, आपको ये लगे कि आप एक बढ़िया शहर के अंदर घूम रहे हैं, जहां आपको आप पूरे रात भी घूमे तो भी आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। मतलब रोशनी रहे वहाँ पे। ये बताइए गांव में गलियां सारी पक्की हैं या कुछ अभी रुकी हुई हैं, बाकी हैं बननी? लगभग गांव की 30% गाड़ियां हैं वो इस समय कच्ची हैं, जिनके कोई हालात नहीं है। आप गांव में घूम के देखें, क्योंकि कुछ जो बनी हुई हैं वो 10 साल से पहले बनी हुई हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है गांव की, जो गलियों की, वहाँ पानी की निकासी है वो बढ़िया तरीके से नहीं बनाई गई है। क्योंकि जब पहले गांव के जो सिस्टम था, आपको भी पता है, क्योंकि गांव बसने से पहले किसी नक्शे का प्रारूप तैयार नहीं होता था, लेकिन अब जो बन रहा है वो नियमों के अनुसार बन रहा है। तो जो नियम है उनके अनुसार जो नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, उनकी निकासी अच्छे तरीके से बना के, उनको बढ़िया तरीके से बना के, ठीक है, गाँव को हम संवारने का काम करेंगे। सर एक पीने के पानी की समस्या भी आपके गांव में है, वाटर वर्क्स को हमने चेक किया, वहाँ देखा, वहाँ भी बड़ी दिक्कतें थी। उन उन चीज़ों को लेके आप कैसे देखते हो पानी पीने की? इस गांव का इतिहास रहा है जी, आज तक कोई भी बड़ा हो, छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ गांव की बेटी आज मुख्य सरकार में है। और भी यहाँ से सोई भजन लाल जी, जो यहाँ के सीएम भी रहे हैं 12 साल तक, उन टाइम में भी लेकर आज तक इस गांव की पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पिछली इस सरकार में ग्रांट आई हुई हैं, ठीक है, लेकिन पिछले 6 महीने से कोई गांव का एक आदमी बता दे कि यहाँ ठेकेदार ने आके ये काम करवाया है। सरकार बनते ही, नई पंचायत बनते ही पहला काम यही होगा कि पहले जिस दिन शपथ लेंगे उसके 1 हफ्ते के अंदर वो ठेकेदार आके यहाँ बैठेगा और उसका समाधान करेगा, तभी सभी गांव वाले वहाँ से खड़े होंगे। क्योंकि जो गांव है वो सेम का पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव के दिग्गी और जोड़ का कनेक्शन एक है। जितनी बीमारियां गांव में हैं उसका कारण ये पानी है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। हम पहले बहुत मिनते ही, मैं आपको वादा करता हूँ, अगर मैं बनता हूँ तो पहले हफ्ते में जिस दिन मैं शपथ लूँगा, आने के बाद मैं वाटर वर्क्स में मिलूंगा, सबसे पूरे गांव को लेकर वहाँ बैठूंगा, ठीक है। जब तक ठेकेदार और इस जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो पानी से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है, जब तक उनके अधिकारी यहाँ के नहीं बैठेंगे और समाधान नहीं करेंगे, तब तक गांव खड़ा नहीं होगा। ये अजय सोनी जी बता रहे थे कि वाटर वर्क्स को लेके जो पीने के पानी की समस्या है, शपथ लेने के 1 हफ्ते के अंदर उसको सॉल्व कराएँगे, हल करेंगे उसका पानी पीने का, जो सेम का पानी पीने को दड़ोली गाँव के निवासी मजबूर हैं। सर एक सवाल ये है कि आज हमारा युवा, कुछ 2-4 युवा हर गाँव में मिलते हैं ऐसे, जो नशे के अंदर लिप्त हैं। किसी कारणवश नशे में चले जाते हैं। तो जब आपकी सरकार बनती है धड़ोली गाँव में, गाँव राम आपको चुनता है, ज़िम्मेदारी देता है, तो जो हमारे युवा भाई हैं, किस तरीके से उनको देखते हैं और किस तरीके से उनको समझाने का और नशे से दूर करने का काम करें? सर, मैं शुरू से ही खेल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फिजिकल एजुकेशन से संबंध रखता हूँ। मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहा है। मेरी अभी 31 दिसंबर को मेरी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं ये मानता हूँ, अगर धरती पे सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है व्यक्ति का, तो वो है नशा। और नशे का सबसे बड़ा इलाज है योग और खेल। अगर उसमें व्यक्ति चला जाता है तो वो नशे को छोड़ देता है। अगर मैं बनता हूँ तो पहली कलम से, मेरी पहली कलम से जो चलेगी वो इस नशे के खिलाफ चलेगी। जो सरकार ने नाम करने के लिए जो व्यायामशालाएं बना रखी हैं, मैं उनको चला के दिखाऊंगा। वहाँ आप आने वाले 6 महीने में आके देखना, वहाँ आपको सैकड़ों बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो आपको योग करते मिलेंगे। आप गांव में जाके देखना, जो वॉलीबॉल कोर्ट है, जो कबड्डी कोर्ट है, एथलेटिक का ट्रैक है, फुटबॉल का जो ट्रैक है, फुटबॉल का जो ग्राउंड है, वो आपको पर्टिकुलर रूप से तैयार मिलेंगे। आप 6 महीने के बाद आके देखना, फिर मेरे को बताना कि आपने गांव में कितने आदमी नशे करते हुए देखे हैं। तो मतलब नशे में हमारे युवा हैं, उनको इस तरीके से सम्मानित 4-6 लोगों को लेके एक टीम वगैरह गठित करेंगे और उनको समझाने का भी काम करेंगे। ये अजय सोनी जी ने बता रहे थे हमको। सर और कुछ गाँव राम से अपील करना चाहोगे? गाम राम से मेरी एक ही अपील है, आपने सबको परखा है, ना परिवार की सोचें, ना किसी एक ग्रुप की सोचें। आप अपने बेटे को मौका दें। जो मेरी शिक्षा है और आपका सहयोग है, दोनों मिलके गांव का चहुमुखी विकास करवाएंगे। जो कमियां हैं वो आपको पहले 6 महीने में उनको दूर करा के मैं मेरे गांव की सेवा करूंगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अजय सोनी जी को, जो यहाँ सरपंच कैंडिडेट हैं गांव दड़ोली से। इनके विचार आपने सुने और ये गांव राम का विकास कराने के लिए तत्पर तैयार हैं। गांव से अपील की है
और गांव राम का और छत्तीस बिरादरी का इनको सपोर्ट भी है, साथ भी है। मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं दौड़ली से रिपोर्टिंग। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।